गेहूं की फसल वृद्धि नियामक पूरी जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल में वृद्धि नियामकों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआरएस के बारे में। ये ऐसे रसायन होते हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास और उत्पादन पर सीधा असर डालते हैं। सही समय और सही मात्रा में उपयोग करने पर यह तकनीक गेहूं की उपज बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। वृद्धि नियामक क्या हैं? पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले विशेष रसायन या हार्मोन वृद्धि नियामक पीजीआरएस कहलाते हैं। ये पौधों की जड़, तना, पत्तियों, फूल और दानों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। कुछ पीजीआरएस पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ वृद्धि को रोककर संतुलित करते हैं। गेहूं में प्रमुख वृद्धि नियामकों के प्रकार। वृद्धि प्रोत्साहक ग्रोथ प्रमोटर्स। एक ऑक्सिन्स जड़ और तनों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, अंकुरन बेहतर बनाते हैं और पौधे की प्रारंभिक वृद्धि तेज करते हैं। गेहूं में वृद्धि नियामक ऑक्सिन पौधों की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे जड़ और तने की वृद्धि, कोशिका विभाजन और विभेदन को प्रभावित करते हैं। ये प्राकृतिक रूप से तने और जड़ों के शीर्ष पर बनते हैं और वहां से पौधों के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित होते हैं। कृषि में ऑक्सिन का उपयोग गेहूं की उपज बढ़ाने और तनाव सहनशीलता में सुधार करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उचित एकाग्रता का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च सांद्रता वृद्धि को रोक सकती है। जिबरेलिन्स गातीन पौधों की लंबाई इंटरनोड इलोंगेशन बढ़ाते हैं, बीज अंकुरन और पत्तियों के फैलाव में मदद करते हैं। गेहूं में दानों का आकार और वजन बढ़ाने में सहायक। गेहूं में जिब्रेलिन्स गातीन एक प्राकृतिक पादप हार्मोन है जो बीज अंकुरन, तने के विकास और फसल की परिपक्वता को बढ़ावा देता है। GA3 का उपयोग शीतकालीन गेहूं के बीज प्राइमिंग के लिए किया जाता है ताकि देरी से बुवाई से होने वाले नुकसान को रोका जा सके और कम तापमान के प्रति सहनशीलता बढ़ाई जा सके। यह फसल की गुणवत्ता और उपज में सुधार करता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। साइटोकाइनिन्स कोशिका विभाजन को बढ़ाते हैं, पत्तियों को हरा बनाए रखते हैं, डिलेइंग सेनेसेंस पूर्णविराम, दानों की भराई ग्रेन फिलिंग में मदद करते हैं। गेहूं में साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन का एक वर्ग है जो कोशिका विभाजन और कोशिका विस्तार को बढ़ावा देता है, जिससे जड़ वृद्धि, पत्ती विकास और पोषक तत्व अवशोषण में सुधार होता है। पौधों में साइटोकाइनिन की मात्रा को नियंत्रित करने से गेहूं की उपज, जड़ प्रणाली के विकास और जिंक और आयरन जैसे खनिजों के अवशोषण को बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त साइटोकाइनिन पौधों को तनाव से निपटने में मदद करता है, जीर्णता को रोकता है और प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाता है, जिससे समग्र उत्पादकता में सुधार होता है। वृद्धि अवरोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स। एक एब्सिसिक एसिड अबा पौधे में तनाव सहन करने की क्षमता बढ़ाता है। सूखा या लवणीयता जैसी परिस्थितियों में पौधे को सुरक्षित रखता है। गेहूं में एब्सिसिक एसिड अबा एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो सूखे जैसी अजैविक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया में पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ABA मुख्य रूप से रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है, जिससे पानी की कमी को रोका जा सके। यह पोषक तत्वों के अवशोषण और जड़ विकास को भी बढ़ावा देता है। तनाव के दौरान पोषक तत्व की उपलब्धता में सुधार करता है। अनुसंधान से पता चला है कि बाहरी ABA का अनुप्रयोग सूखा और लवणता के प्रति गेहूं की सहनशीलता को बढ़ा सकता है। गेहूं में वृद्धि नियामकों के उपयोग। बीज अंकुरन सीड जर्मिनेशन। GA3 का प्रयोग अंकुरन दर बढ़ाने के लिए किया जाता है। जड़ और तना विकास रूट एंड शूट डेवलपमेंट। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन संतुलित जड़ और तना वृद्धि के लिए सहायक। फूल और बाली का विकास फ्लावरिंग एंड ईयर डेवलपमेंट। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन दानों की संख्या और भराई को बेहतर बनाते हैं। दाने का परिपक्व होना
ग्रेन मैच्योरिटी, एथिलीन समय पर फसल पकने में सहायक, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ए पौधों को सूखा और लवणीयता जैसी परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करता है। उपयोग की सावधानियां। वृद्धि नियामकों का प्रयोग हमेशा कृषि वैज्ञानिक या विशेषज्ञ की सलाह से करें। अधिक मात्रा में उपयोग से पौधे को हानि भी हो सकती है। सही समय पर और उचित मात्रा में प्रयोग करना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में वृद्धि नियामकों का सही उपयोग करके हम उपज को बढ़ा सकते हैं, दानों की गुणवत्ता सुधार सकते हैं और पौधों को विपरीत परिस्थितियों से बचा सकते हैं। याद रखें, यह तकनीक तभी सफल होगी जब आप इसे संतुलित और वैज्ञानिक तरीके से अपनाएंगे।